शालोम। आप सभी ने मूसा के जन्म के बारे में पढ़ा होगा। एक्सोडस 2:10, निर्गमन 2:10 में कुछ इस प्रकार लिखा है। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। ये लिखा था, फ़िरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा क्योंकि उसने उसे जल से निकाला था। तो मैंने डिसाइड किया कि मूसा का नाम का अर्थ हिब्रू में निकालूं। तो मैंने जब वो हिब्रू में मूसा का नाम निकाला तो उसका नाम आया मोशा, जिसका अर्थ मैंने जब सर्च किया तो मुझे ये मिला, मोशा मेम शेन हे। मेम का अर्थ है वाटर, पानी, जल। शेन का डिस्ट्रॉय, नष्ट, नाश करना। हे का बिहोल्ड, देखो। तो मैंने देखा मैम जो था, मैम मतलब वाटर, ठीक है, उस वाटर का क्या लिंक था मूसा के नाम के साथ। इसका लिंक तो ये निकल आया कि मूसा को पानी में से निकाला गया, फ़िरौन की बेटी ने उसे पानी में से बचा लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 वर्ड्स जो थे हमारे पास, नष्ट करना और देखो, बिहोल्ड एंड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय एंड बिहोल्ड, इन दोनों में क्या कनेक्शन है, इनमें क्या कनेक्ट हो रहा है। बट ये देखिए, कुछ वर्ष पहले निर्गमन 1:22 उसमें क्या लिखा है, हम इसे रीड करते हैं। तब फ़िरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। फ़िरौन ने आज्ञा दी थी। इस वर्ष में ये लिखा है कि सब लड़कों को मार दिया जाए, सिर्फ लड़कियां ही जीवित रहने दें। इस वर्ष से हमें ये पता चलता है कि मूसा को नष्ट करने के लिए उसकी लाइफ में पहले से प्लानिंग थी। तो परमेश्वर ने कहा, बिहोल्ड, देखो, क्योंकि परमेश्वर ने उसी चीज़ को, उसी जल को जो मूसा के जीवन में उसकी मृत्यु को लेकर आने वाली थी, उसी जल से परमेश्वर ने मूसा को उसी जल का अधिकार दिया और मूसा ने उसी जल को, लाल समुद्र को 2 भागों में किया और वही फ़िरौन की फ़ौज उसी जल में नष्ट हो गई। और हमें इससे ये पता लगता है कि जो शैतान है वो हमारे जीवन में जो भी बाहर की चीज़ें जो भी इस्तेमाल करता है, जो भी उसने चीज़ें हमारे जीवन में हमारे अगेंस्ट रखी है, परमेश्वर हमें उसी चीज़ों से, उसी चीज़ें पर अधिकार देगा। परमेश्वर हमें उसी चीज़ों पर सामर्थ देगा ताकि हम शैतान को हरा सकें, जिस तरह मूसा की लाइफ में हुआ। आपने मुझे बहुत इनकरेज किया वीडियोस बनाने के लिए और आपने मुझे सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।